हेलो। तो इस वीडियो में मैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। सॉरी, 13 एक्सरसाइज 13.1। हेलो। इस वीडियो में मैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि रंग है, कुछ एक बर्तन में रंग रखा हुआ है और जितना रंग रखा हुआ है वो 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया को पेंट करने के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो कितना ईंट जो है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी कि लेंथ 22.5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर का, कितना ब्रिक्स को, कितना ईंट को हम उस पेंट से, इस पेंट से हम पेंट कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू L मीटर। ठीक है, या हम L सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको सेंटीमीटर। उसका बाद ब्रेथ दिया हुआ है, मान लेते हैं ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू B सेंटीमीटर एंड हाइट, H हाइट हो गया इक्वल टू H सेंटीमीटर। तो ब्रिक्स का डायमेंशन यानी कि लेंथ कितना दिया हुआ है, L को हम यहां दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर और B हो गया 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दिया हुआ है। तो अब टोटल सरफेस एरिया जो है ब्रिक्स का कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ a bricks of a brick इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया जो है ब्रिक्स का क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर हम अब वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। 2 लेंथ हो गया हम लोग का 22.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया 10 प्लस ब्रेथ हो गया 10 मल्टीप्लाई हाइट हो गया 7.5 प्लस हाइट हो गया 7.5 इंटू लेंथ हो गया 22.5। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो ये 2 हो जाएगा 22.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 225 प्लस। ठीक है, उसके बाद 7.5 इंटू 10 ये हो जाएगा 75 प्लस 22.5 इंटू 7.5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 22,575 पॉइंट 5 5 से 25 5 2 से 10 प्लस 2 12 2 1 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 7 5 35 3 7 इंटू 4 सॉरी 7 इंटू 2 14 14 प्लस 3 17 7 1 7 इंटू 2 14 14 प्लस 1 15। अब इसको प्लस कर दो 5 7
1.861। अब हम पॉइंट काउंट करेंगे, यहाँ एक है और यहाँ एक है, टोटल कितना हुआ 1 2। तो इस साइड से हम 2 डिजिट काउंट करते हैं 1 2, फिर यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कितना 168.75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबको जो है प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सभी सेंटीमीटर है, इसको बाद में हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो इसको हम बाद में मीटर स्क्वायर में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, अब सबको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ सबको प्लस करेंगे तो 7.75 है, तो यहाँ 0.75 आ जाएगा ये। उसके बाद 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 का 8 1 + 6 7 + 7 14, 14 + 2 16 का 6 1 1 + 1 2 2 + 2 4, और ये ब्रैकेट हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 5 10 0 1 14 + 1 15 5 1 2 × 8 16 + 1 17 7 1 12 + 1 13 3 1 8 + 1 9, और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1 2 है, तो यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितना से डिवाइड कर देंगे, इसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर होने से ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको हम जब डिवाइड करेंगे 93750 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो हम ये पॉइंट को हटा देने से यहाँ पर नीचे 2 डिजिट आ जाएगा 93750 बाय 1 2 3 4, और ये 2 डिजिट का 2 0 6 हो गया। अब यहाँ कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। ठीक है, तो 6 0 होने से हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 1 0 हम लगा देते हैं और 1 0 यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर लिख देते हैं 93750 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कितना एरिया है, 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ लिख लेंगे द पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल, कितना एरिया है 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, इतना एरिया पेंट करने के लिए सफिशिएंट है। तो अब यहां लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। तो कितना ब्रिक्स पेंटेड किया जाएगा, पेंटेड आउट इक्वल टू, इस एरिया को हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 9.375 डिवाइडेड बाय 0.09375। ठीक है, ये 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।
तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू, इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट है, तो हम 3 डिजिट, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। तो 5 डिजिट है, यानी कि 5 जीरो लगा करके हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9.375 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, और उसी तरह से यहाँ पर कर देते हैं 0.09375 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते समय क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 5 डिजिट है, यानी कि 5 जीरो है, तो इसमें 5 जीरो इंक्लूड कर देने से ये हो जाएगा 9375 0 0 0 0 0। कितना डिजिट है, 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5 नंबर रहेगा, 5 के बाद ये पॉइंट हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा ये 9375 हो जाएगा, ठीक है। तो 9375 इंटू 1, तो ये हो जाता है कितना, 1, और यहाँ पर आंसर क्या निकल जाएगा, 1 और 2 जीरो रह गया, तो ये 2 जीरो, यानी कि 100 ब्रिक्स जो है हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया।